बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4D करेंगे। उसके हमने पहले 7 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो क्या कहता है, इसको हम समझते हैं, फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। कहता है कि समीना इज़ मेकिंग सैलड फॉर अ फैमिली पिकनिक। At the market, she spent rupees 250.75 on red potatoes and rupees 145.50 on yellow potatoes. उसने दो किस्म के आलू खरीदे हैं, जिसमें रेड भी हैं और वाइट भी हैं, सॉरी येलो हैं। इफ़ ईच टाइप ऑफ पोटैटो कॉस्ट रुपीज़ 65.550 पर के जी, अगर दोनों किस्मों के जो आलू हैं, पोटैटोज़ हैं, उनकी जो कीमत है वो पर केजी के हिसाब से सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने केजी, जितने रुपए के येलो आते हैं 1 केजी, उतने ही 1 केजी दूसरे भी आते हैं। हाउ मैनी टोटल किलोग्राम्स ऑफ पोटैटो डज शी बाय। उसने कुल कितने, यानी टोटल में कितने उसने केजी जो पोटैटोज हैं वो बाय किए। राइट योर आंसर एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। और जवाब फ्रैक्शन में भी लिखना है और उसके बाद किस में लिखना है, डेसिमल में भी लिखना है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। किस तरह लेके चलेंगे, देखें हमारे पास यहाँ पर लिखा है, क्या मैंने लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ रेड एंड येलो पोटैटोज। हम इस तरह करते हैं, पहले इन दोनों को, इन टोटल देख लेते हैं कितने पैसों के ये दोनों आए हैं, येलो और जो रेड पोटैटोज हैं। तो साफ ज़रा इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 145.50 250 प्लस 75, तो हमें इतने पैसों के उसने टोटल आलू बाय किए हैं, पोटैटोज बाय। तो ये मैंने कैसे आंसर निकाला है, सिंपल है। 145.50 को आप प्लस कर लें किसके साथ, जो दूसरी रकम है 250.75, इस तरह इनको प्लस कर लें तो अब आसानी से इसको आगे मतलब वो देख सकते हैं। ये मैंने इधर लिखा हुआ है आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा ये जब इनको प्लस करें। प्लस तो करना आता होगा। अब देखिए हमने तो ये निकालना है कि 1 किलोग्राम कितने के आए हैं, ये हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमें अब इतना पता चल गया कि 396 रुपये और कुछ पैसे और भी साथ बताए, इतने पैसों के उसने टोटल जो पोटैटोज हैं वो बाय किए हैं। अब आगे वो इन्फॉर्मेशन से एक इन्फॉर्मेशन हमें और भी दी थी, वो क्या दी थी कि 65.5 जो रुपये के 1 किलोग्राम आलू आते हैं। तो देखो मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने जी 200 रुपये के मैंने कुछ ख़रीदे हैं, कुछ चीज़, जिसमें उसकी 1 केजी की जो प्राइस थी वो थी 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये थी 1 केजी की प्राइस। आप ये बताएं तो कितने केजी मैंने टोटल खरीदे। सिंपल है, तो मैंने 200 के टोटल पैसे खर्च किए हैं और 1 केजी कितने के 50 के आ रहे हैं, तो कितने केजी मैंने खरीदे, इनको डिवाइड कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा 4 केजी आ जाएंगे। 4 केजी मैंने खरीदे हैं। सेम इसी तरह ही यहाँ भी हमने यही काम करना है। ठीक है, क्या करना है, टोटल प्राइस इतनी है, प्राइस ऑफ 1 केजी पोटैटो कितनी बनेगी 65.50, लेकिन आगे लिखते हैं टोटल केजी ऑफ पोटैटोज़, यानी कितने किलोग्राम हमने पोटैटोज़ के ख़रीदे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जितने के हमने ख़रीदे हैं और जितने 1 किलोग्राम के, जैसे मैंने एग्जांपल में, उनको डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड में हमने क्या किया, इनके ये फ्रैक्शन हमने पॉइंट ख़त्म किया तो 100 आ जाएगा, क्योंकि शारी के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह इधर शारी के बाद इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें भी 100 आ जाएगा। बाद में आपको पता है डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये उसका उलट हो जाता है। अब ये 100 से कट जाएगा, ये रकम और ये रकम, इसको 5 पे कैंसिल किया तो ये आंसर आ गया। 5 पर कैंसिल करने से ये आंसर आ गया। इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने अब कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं सारा तो नहीं करूँगा, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इसको कैसे करेंगे ये मैं इधर कर देता हूँ। आप 1585 को अंदर लिखें और 262 से डिवाइड करवा दें, तो टेबल पढ़ेंगे 1585 का 262 के हिसाब से, 262 का पढ़ेंगे 1585 के हिसाब से। तो तकरीबन आप पढ़ लें इसको, 5 तक पढ़ के देख लें। 5 तो 10, 5 6 बार 30 और 1 31, 3 कैरी, 5 2 10 10 और 3 13, 1310 आ रहा है। फिर चेक कर लें, 5 10 5 6 30 और 31, 5 10, ठीक है। ये अभी अब इसका मेरा ख्याल आप करें 6 से देख लें, 6 के हिसाब से देख लें, तो ये आ जाएगा 6 2 12, 6 6 36 और 37, 6 2 12 12 और 3 15, ठीक है। 6 के हिसाब से कर लें,
ये आ जाएगा 1572। इनको आप माइनस कर लें, 5 में से 2 गए 3, 8 में 7 गए 1, तो ये पॉइंट लगाएं और यहाँ ज़ीरो लगाएं। अभी ये छोटा आ रहा है ना, अभी ये छोटा आ रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और लगाएं। तो जब 2 ज़ीरो हमें एक ही वक्त में लगानी पड़ी तो यहाँ भी हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। भाई यहाँ तक ही कर लें, काफ़ी है। अगर एक करना है तो कर लें। ये देखें मैंने पहले किया, ये 4 तक करके देख लें कितना आ रहा है। तो 5 तक तो नहीं जाएगा, ये आगे 4 पर कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो वो हम नहीं करें। तो आप 6.0 लिख लो या 6 पॉइंट, इसके आगे भी आप जा सकते हैं। चलो आपने 2 वैल्यूज़ तक लिखना है तो वो देख लें कितना है। तो फिलहाल 6.04 आप लिख लें। हो सकता है पीछे ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए। अगर आप इसको आगे भी करें तो इसमें एक प्लस करके लिख लेंगे 6.05 है। इतने किलोग्राम उसने यानी 6 kg से कुछ ज़्यादा जो उसने ख़रीदे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में ये क्वेश्चन हमारे पास था 8, अब हम 9 की तरफ चलते हैं। 9 में वो हमें क्या कहता है, अहमद रेंट्स अ कार व्हेन ही अराइव द न्यू सेट। अहमद ने एक कार को रेंट पे लिया जब वो एक नए शहर पर पहुंचा। ही पेज अ फ्लैट रेट ऑफ ₹500। उसने एक फ्लैट रेट के वो होता है जो फिक्स होता है, जो देना ही देना होता है। ठीक है, उसने इतना फ्लैट रेट उसने क्या किया, देना है गाड़ी वाले को, प्लस ₹200 टू 2500। बाकी उसने 2500 रुपये फॉर ईच आवर दैट ही स्पेंड इन दैट सिटी। और बाकी जितना भी उसने घंटे गुजारे, हर घंटे का उसको 2500 रुपये भी देना पड़ेगा। हाउ मच डिड अहमद स्पेंड, अहमद कितने खर्च करेगा, इफ़ ही वाज देयर फॉर 8.5 आवर, अगर वो वहाँ पर 8.5 घंटे गुजारे, यानी 8 पूरे और आगे आधा घंटा। ये 1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 5000 उसने फिक्स देना है, बाकी हर घंटे का 2500 भी देना है। तो अब टोटल वो कितने देगा, देखें इसको हम कैसे लेके चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लैट रेट विच अहमद पेस, जो उसने फिक्स रेट देना है वो कितना, ₹5000 है। रेंट फॉर 1 आवर, 1 घंटे का कितना बनेगा, कितना देना है उसने, 2500। आगे हम ये लिखते हैं रेंट फॉर 8.5 आवर, इसका कितना बनेगा, हर घंटे का तो 2500 है, 8.5 घंटों का कितना बनेगा, तो 25 को 8.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, सिंपल है। सावधान, फर्ज करो कोई भी चीज़ है उसके 1 घंटे का पता है, हमने 5 घंटों की निकालनी तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद ये देखें, इसका हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन खत्म किया, 8 2 बार 16 और 1 17, 17/2। तो हमने क्या किया, 2 और इसको काटा, ये आ जाएगा 1250। फिर हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 21,250 रुपये आगे 8 घंटे 8.5 घंटों के। लेकिन टोटल कितना देना पड़ेगा, बाकी देखें ना, वो 5000 भी तो अभी देना था ना, वो भी पड़ा हुआ, वो भी देना। तो वो 5000 वो लेंगे और ये जो 21,250 इनको जमा कर लेंगे, तो इतना वो टोटल पे करेगा। तो इस तरह ये हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 11 है, 10 में आपको इसके बाद करवाता हूँ, पहले मैं 11 करवाता हूँ आपको। आरिफ और ही सिस्टर ₹2670। आरफ ने अपनी बहन से कितने पैसे लिए, 2670 रुपये लिए। ही अर्नड ₹5000 बाय वर्किंग इन अ गारमेंट शॉप। बाद में उसने क्या किया, 5000 रुपये उसने कमाए किसी जगह, किसी कपड़ों की शॉप पर काम करके। ही गेव 1/5 ऑफ हिज अर्निंग, 1/5 5th पार्ट उसका, अपनी अर्निंग का 5th पार्ट उसने क्या किया, टू ए लोकल चैरिटी, उसने सदका कर दिया। एंड देन पेड हिज सिस्टर, बाकी पैसे अपनी सिस्टर को उसने पेड कर दिया जो उसने लिए थे। डज आरफ हैव इनफ टू रिपे हिज सिस्टर द फुल अमाउंट, क्या आरफ 1/5 निकालने के बाद इतने पैसे रखता है कि वो सारे के सारे अपनी सिस्टर को वापस कर दे। चलें चेक करते हैं, सवाल का सोल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा है आरिफ और हिज सिस्टर, आरिफ ने कितने पैसे लिए अपनी सिस्टर से, ₹2670। आसफ अर्निंग, आसफ की अर्निंग कितनी है, ये डाटा हम लिख रहे हैं ना, जो चीज़ें मालूम है। चैरिटी अमाउंट, कितना अमाउंट उसने 5th पार्ट दिया, तो किसी भी चीज़ का जितना पार्ट निकालना है उसको उससे डिवाइड कर दें। मतलब किसी ने 2 गुना निकालना है, मतलब उसका हाफ निकालना है, दूसरा पार्ट तो 2 से डिवाइड कर दें, 5वां पार्ट निकालना 5 से, तो ये ₹1000 आ जाएगा। ठीक है, इतने उसने 1000 उसने चैरिटी दी है। अब उसके बाद कितने पैसे रह गए, 5000 से 1000 माइनस कर दें तो 4000 आ गए। अब क्या ये वाले पैसे फुल अमाउंट इन पैसों में से सारे वो पे कर देगा, जी कर देगा, क्योंकि उसने कितने पे करने थे, 2670, तो 4000 आ रहा है, उस 4000 तो वाकई ज़्यादा ही बनेगा, सावधान है। येस ही हैज़ इनफ मनी टू रुपे हिज सिस्टर फुल अमाउंट, उसके पास इतनी मनी है कि वो वापस कर सकता है अपनी सिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। वो उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बुक से दे के पहले वहाँ से रीड करवाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। हमें वो 10 में क्या कह रहे हैं ये देखते हैं अभी। द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एट द मिडल स्कूल आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द एक्वेरियम। दे विल स्पेंड 5.5 आवर यानी 5.5 घंटे एट द एक्वेरियम। वहाँ पर वो 5.5 घंटे गुजारेंगे। द स्टूडेंट विल बी विजिटिंग 5 डिस्प्लेज। डिस्प्लेज को आप समझ लें, पिक्चर समझ लें, ठीक है, इमेजेस या कोई इस तरह की होगी चीज़ जो इसको उन्होंने देखना है। वाइल दे आर दे, उन्होंने स्टूडेंट्स ने डिस्प्लेज को देखना है जब वो वहाँ होंगे। इफ़ द टाइम इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो हर डिस्प्ले के लिए एक जैसा टाइम इस्तेमाल करें। हाउ मैनी मिनट्स विल बी द स्टूडेंट स्पेंड एट ईच डिस्प्ले, हर डिस्प्ले पर कितना टाइम गुजारेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल सीधा था, अगर ये 5 घंटे होते, क्योंकि आधा घंटा भी उसने दे दिया, 5 घंटे होते तो सीधा सीधा था कि 5 तस्वीरें हैं तो हर तस्वीर पर 1-1 घंटा वो गुजार देंगे, लेकिन यहाँ पर 5.5 घंटे। अब हर तस्वीर पर कितना गुजारेंगे, आइए इसको देखते हैं। हम इसका डाटा कुछ इस तरह लिखते हैं। क्या लिखा है, टोटल टाइम ड्यूरेशन इन एन एक्वेरियम, कितना टाइम का ड्यूरेशन है जो उन्होंने वहाँ पे गुजारना है, वो बनता है 5.5 घंटे, ठीक है ना, 5.5 आवर्स। टाइम फॉर ईच डिस्प्ले से हर, ये तो मैंने वैसे लिख दिया कि हर डिस्प्ले के लिए टाइम से। सो टाइम फॉर 5 डिस्प्ले, 5 टाइम फॉर 5 डिस्प्ले ना लिखे, टाइम फॉर ईच डिस्प्ले। ईच डिस्प्ले पर कितना टाइम लगेगा, तो आप 5 घंटों को 5, हमारे पास 5 डिस्प्ले थे ना, तो 5 घंटों को 5 से डिवाइड कर दें। तो क्या किया, इसका मिक्स फ्रैक्शन हमने ख़त्म कर दिया। 5 तो 10, 10 और कितना हो जाए 11/2। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन बनाया तो ये 11/10 घंटे लगेंगे, लेकिन इसको हमने मिनट में करना है तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 10, 10 6 बार 60, तो 11 6 बार कितना हो जाएगा 66। तो 66 मिनट लगाएंगे हर पिक्चर पर, यानी हर डिस्प्ले पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, सीमा's mother gave her 5,000 to go shopping। सीमा की माँ ने उसको 5,000 रुपये दिए सीमा को शॉपिंग के लिए। शी बॉट ए शर्ट फॉर ₹2,575 एंड फ्यू बुक्स फॉर ₹825.75। उसने क्या किया, 5,000 में से इतने पैसों की उसने टी शर्ट ली और कुछ बुक्स ली इतने पैसों की। शी डोनेटेड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी जो उसको इन ये वाले पैसे निकाल के बाकी पैसों को, तीसरा हिस्सा जो था वो उसने चैरिटी में दे दिया, यानी सदका कर दिया। हाउ मच डिड शी हैव इन दैट, एट द एंड उसके पास कितने, यानी टी शर्ट लेने के बाद, बुक्स लेने के बाद, उस जो रकम बची उसका तीसरा हिस्सा सदका करने के बाद उसके पास कितनी रकम बची, ये हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे देखिएगा। देखें सीमा के पास कितना अमाउंट था, 5,000। कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड शर्ट्स, पहले इनकी दोनों की टोटल कॉस्ट बना लें, कितनी बनेगी, दोनों को प्लस कर लें। तो प्लस करना, जो भी इसका आंसर है बस इतना लिख दें। रिमेनिंग अमाउंट, अब उसके बाद कितने का सावधान है, 5,000 में से ये दोनों अमाउंट हमें क्या करना पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 599.25। माइनस कर लेंगे ना, सिंपल है। 5,000 को आप ऊपर लिख लें, 2,575 को नीचे लिखें, पहले इनको माइनस करें, फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें से आपने क्या करना है, 1,875.25.75 वो इस आंसर से वो भी माइनस करना है। तो एट द एंड आपके पास ये आंसर है, यानी अब उसके पास इतने पैसे बचे वो टी शर्ट और बाकी बुक्स लेने के बाद। अब उसने जो डोनेटेड अमाउंट वो कितना है, इसका थर्ड पार्ट किया, इस अमाउंट का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट वेरी इजी, आपको पता होना चाहिए, किसी चीज़ का थर्ड पार्ट निकालना हो तो उसको थर्ड से डिवाइड कर देंगे, बाद में ये बटा खत्म करें 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाए 1 और 3, फिर क्या करें, 3 को 100,000 में कितना हो जाएगा 300। फिर क्या किया, इसको अंदर रखा और इसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड आपको पता है कैसे करना, तो 59925 को अंदर रखेंगे, किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 300 के साथ। अब इसका आप टेबल पढ़ें, 300 ऐसे ये कर लेंगे। मेरा ख्याल आपको ये करना आना चाहिए, क्या ख्याल है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में तो ये कर। अब ये इसको करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा पूरा पूरा, इतने पैसे उसने डोनेट किए हैं। अब उसके पास कितने रह गए, अब देखो उसके पास कितने रह गए, फाइनल अमाउंट विच सीमा हैज़, तो इतने तो उसने डोनेट कर दिए। अब उसके 599.25 थे, 199.75 डोनेट कर दिए, इनको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 399.50। अब उसके पास एट दी एंड ये पैसे बचे, ठीक है। ये पॉइंट वाली रकमें आपको माइनस करना आना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी क्लास है, छोटी क्लास नहीं है, इतना तो आपको हैंडल करना आना चाहिए जी। अब क्वेश्चन नंबर ये 12 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें वो क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है
एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 42 पैकेट्स ऑफ नूडल्स एट ₹196.50 ईच एंड 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एट ₹50.99 ईच। कंपेयर योर आंसर विद द एक्चुअल कॉस्ट आल्सो। कहता है ये आपके पास आपने क्या करना है, उसने कहा है कि 42 पैकेट्स हैं नूडल्स के, इतने पैसों से ख़रीदे हैं, और 25 बिस्किट के पैकेट्स हैं, हर पैकेट की कीमत इतनी है। तो बताएं टोटल कीमत बताएं एस्टिमेट के हिसाब से भी, और दूसरा एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से भी बताएं कितनी है। ठीक है, पहले हम एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड मीन उसको राउंड ऑफ करें। प्राइस ऑफ 42 पैकेट्स ऑफ नूडल्स, 42 अगर पैकेट्स ऑफ नूडल्स के कितनी प्राइस बनेगी उसकी। देखें इसको हमने एस्टिमेट करना है, तो 196 को राउंड ऑफ करने से कितना हो जाएगा, 5 से बड़ी वैल्यू, तो इसमें एक प्लस कर दें, 197 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 42 जो नूडल के पैकेट है उसकी ये कीमत आ जाएगी। इसी तरह प्राइस ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, अब ये वैल्यू देखो, एक बिस्किट की कीमत 50.99 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो 51 हो जाएगा, तो बाकी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएंगे। तो ये प्राइस आ गई उसकी नूडल्स की, और ये आ जाएगी बिस्किट्स की। अब इन दोनों का प्लस कर लें, टोटल प्राइस ऑफ बोथ पैकेट्स बोथ दीज थिंग्स कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करें तो ये आप आंसर गेट कर लेंगे। ये हमारे पास है एक्चुअल आंसर। नाउ वी कैलकुलेट ये हमारे पास है एस्टिमेटेड आंसर। नाउ वी कैलकुलेट एक्चुअल प्राइस ऑफ दीज पैकेट्स। प्राइस ऑफ 42 पैकेट्स, तो एक्चुअल में हमें हूबहू यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 42 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। इस तरह प्राइस ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, सावधान है, एक पैकेट की इतनी कीमत 25 की निकालें, उससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। अब टोटल प्राइस इसकी आ जाएगी एक्चुअली, इन दोनों को प्लस करें तो ये। इसका आंसर मेरा ख्याल बुक से मैच नहीं करेगा, लेकिन ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई होगी जिस वजह से आंसर नहीं है, बुक पे सही नहीं मैच हो रहा, लेकिन करना ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। 14 सॉरी आपने खुद करना है, वो मैंने नहीं करवाया। 15 मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि ईजी है, उसको आपको खुद करना चाहिए, कोई ऐसी उसमें मुश्किल बात नहीं है। 15 को आप देख सकते हैं। सारा बॉट 5.25 मीटर ऑफ सिल्क एट द रेट ऑफ ₹634। कहता है कि सारा ने 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा और 1 मीटर के लिए 634 रुपये उसने अदा किए। एंड 9.65 मीटर ऑफ अनदर, एक और कपड़ा उसने खरीदा एट द रेट ऑफ 977, उसमें 977 उसने 1 मीटर के दिए। एस्टिमेट द अमाउंट शी वुड पे एंड कंपेयर विद द एक्चुअल अमाउंट। एस्टिमेट करें कितना अमाउंट वो पे करेगी। ठीक है, अब हम एस्टिमेट और एक्चुअल भी निकालनी है, उसने दोनों ही कहा। देखो यहाँ पर सवाल के अंदर उसने दोनों ही कहा, तो हम पहले एस्टिमेट को निकाल लेते हैं। सिल्क की कीमत कितनी है, एस्टिमेट करें, 5.25 है। इसको राउंड ऑफ करने से ये वाली हम ये दोनों पॉइंट गिरा देंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको, तो 5 से छोटी वैल्यू तो हूबहू लिख ले, 5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 5 ही हम ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सिल्क कितनी आ जाएगी, 1 मीटर की 634 रुपये है, 5 की कितनी हो जाएगी, 634 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेकंड फैब्रिक, जो दूसरा हमने कपड़ा ख़रीदा है, सेकंड फैब्रिक लिख लें या सेकंड जो भी सेकंड क्लॉज लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो 10 क्यों लिखा है, देखो ये वैल्यू, इसको भी राउंड ऑफ जब करेंगे तो 5 से बड़ी, इसमें एक प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 को 977 मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो टोटल प्राइस दोनों कपड़ों की कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर। ये था हमारी एस्टिमेटेड, और ये हमारी एक्चुअल अमाउंट है। एक्चुअल में हमें हूबहू वैल्यूज़ को लिखना है, उनको मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट ऑफ सेकंड फैब्रिक निकाला तो ये आ गया। अब टोटल प्राइस हमारे पास इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।